Good morning to you all. This is the 30th chapter of your GK book, and today we have the topic that is unit of measurement. हर चीज़ को नापने के लिए, तौलने के लिए, बताने के लिए कि वो कितना है, उसे मेज़र करने के लिए एक यूनिट की ज़रूरत होती है. And we use different units for different things. So today in this chapter we will discuss about some units of measurement. The blanks are given there and two options. आपके पास हर question में two options है. So you have to take the correct option and fill it in the blanks. Okay. So let us start with question number 1. The first question is, insects can detect sounds whose frequency is less than 20 dash. Insects डिटेक्ट कर सकते हैं वैसे ही साउंड जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 डैश से कम होती है. सो द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड जो निकलता है और जिसे इंसेक्ट्स डिटेक्ट करते हैं उसे किस यूनिट से मेजर किया जाता है? द लेस देन 20 हर्ट्ज. ओके, लेस देन 20 हर्ट्ज इट इज. देन द सेकेंड वन इज, सबमरीन्स कैन ट्रैवल अंडर वाटर इन सीज मेनी डैश डीप. कितने नीचे? सबमरीन्स यू ऑल नो, वो समुद्र के नीचे चलते रहते हैं एंड दे आर यूज्ड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पर्पसेस. सो वो पानी के नीचे कितनी दूरी तक ट्रैवल कर सकते हैं? दैट इज फैदम्स. ओके, मेनी फैदम्स डीप. जो गहराई है समुद्र तल पे नीचे, दैट इज यूज्ड इन द unit of fathoms. Third one, his eyesight is weak. The power of his spectacles is minus 0.75 dash. जो स्पेक्स लगाते हैं जो लोग, उनकी आईसाइट को मेजर करने के लिए कौन से यूनिट को यूज किया जाता है? द यूनिट टू मेजर द आईसाइट इज diopter. Okay, diopter. His eyesight is weak. The power of his spectacles is minus 0.75 diopter. Okay, now the next one. While taking off, a jet aircraft produces a sound of about 140 dash. जब एक जेट प्लेन उड़ने की तैयारी करता है, टेक ऑफ करने वाला होता है, उस समय जो साउंड वो प्रोड्यूस करता है, जितनी आवाज़, जितनी तेज़ आवाज़ निकलती है, वो कितनी होती है? वो लगभग 140 डेसिबल्स होती है. ओके, दैट इज अराउंड 140 डेसिबल्स. नाउ देन द फिफ्थ नंबर, द वेट ऑफ अ न्यूली बोर्न ह्यूमन बेबी इज यूजुअली 1.5 to 3 डैश. जो एक न्यूली बॉर्न बेबी होता है, बिल्कुल तुरंत का बॉर्न हुआ बेबी होता है, उसका जो बॉडी वेट है वो लगभग कितना? 1.5 से 3 डैश होता है. कितना होता है? 1.5 to 3 डैश. उसे क्या मीटर्स में नापेंगे कि वो कितना है वेट? 1.5 मीटर है या 3 मीटर्स है? नो, इट्स किलोग्राम्स. ओके, so the weight of a newly born human baby is usually 1.5 to 3 kilograms. Sixth number, Ritu was suffering from fever. Ritu फीवर से सफ़र कर रही थी, उससे फीवर हुआ था. Her body temperature rose to 101 degree dash. और उसका बॉडी टेम्परेचर कितना बढ़ के हो गया था? 101 डिग्री डैश. बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं? Here two options are given, Fahrenheit and meter. जब टेम्परेचर बढ़ा तो क्या वो मीटर में बढ़ता चला गया? नहीं ना, दैट इज इन फ़ारेनहाइट. द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द बॉडी टेम्परेचर हियर इज फ़ारेनहाइट. नंबर 7, हेवनली बॉडीज आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस. जो हेवनली बॉडीज हैं, जो यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हैं, लाइक द प्लैनेट्स, द स्टार्स, the other bodies which are revolving all around the sun, और ऐसे भी जो घूम रहे हैं यूनिवर्स में, वो हमसे बहुत बहुत दूर हैं, वो हमसे नज़दीक नहीं हैं बिल्कुल भी. they are far away from us. their distances are measured in, और उनकी जो दूरी है हमसे, from the earth,
दैट इज मेजर्ड इन, वो किस यूनिट में मेजर की जाती है? सेंटीमीटर्स। सेंटीमीटर की दूरी पर हैं वो सारे हमारे जो भी हेवनली बॉडीज हैं। नो, दैट इज मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। द distance of heavenly bodies from us is measured in light years. Number 8. Ritika had to replace the bulb of her table lamp. She should fetch a bulb of 100 dash. रितिका को एक टेबल लैम्प जो उसके पास है, जो वो पढ़ने के लिए यूज़ करती है अपने स्टडी टेबल पे, उसका बल्ब चेंज करना है और उसके लिए उसे 100 डैश का बल्ब चाहिए। तो फॉर बल्ब, what is that? The unit is watts. She should fetch a bulb of 100 watts. Okay. Number 9. The energy provided by food is measured in dash. Food से हमें जो एनर्जी मिलती है उसे किस यूनिट में मेज़र करते हैं? That is measured in calorie. हम लोग कहते हैं ना ये इतना कैलोरी है, इसमें ज़्यादा कैलोरी है, इसमें कम कैलोरी है। So the energy provided by food is measured in calorie. Then the unit of work is named after a scientist. जो वर्क का यूनिट है, काम करने का जो यूनिट है, वो मेज़र की किसने कितना वर्क किया, कितना वर्क हुआ। द यूनिट ऑफ वर्क इज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट, और इसे एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया था। सो व्हाट इज दैट नेम? द यूनिट इज जूल। Okay, the unit is joule. Number 11. Air exerts pressure. The unit of pressure is dash. Air pressure दबाव बनाता है किसी भी चीज़ पे on the earth's surface and different things. So that unit of pressure is bar. That is why the barometer is used there. Okay, that is bar. Number 12. Raju is late for his friend's marriage. राजू अपनी दोस्त की शादी में लेट हो रहा है। He is driving his car at a speed of 70 dash. और जब वो लेट हो रहा है तो वो किस स्पीड में अपनी कार चलाएगा? He is driving, वो किस स्पीड में चला रहा है कार? That is of 70 dash. तो 70 किलोमीटर पर आवर और पर मिनट और पर सेकेंड, that is 70 किलोमीटर पर आवर. ओके. कल्पना इज वियरिंग बैंगल्स. कल्पना क्या कर रही है? बैंगल पहन रही है. प्रेजेंटेड बाय हर मदर, जो उसे उसकी मदर ने दिया था. दे आर मेड ऑफ 22 डैश गोल्ड. गोल्ड वो कैसे मेजर करते हैं? गोल्ड की जो प्योरिटी है वो मेजर करने के लिए क्या यूनिट यूज करते हैं हम लोग? दे आर मेड ऑफ 22 कैरेट गोल्ड्स. दैट इज सेड that is of 22 carat gold. Okay. Now, Marie Curie died of cancer due to radiation exposure, which is measured in. Marie Curie, she was the scientist जिसने बहुत सारे उन्होंने inventions किए और बहुत बड़ा उनका contribution है in the field of science. वो radiation जो उन्होंने इन्वेंट किया, जो डिस्कवरीज की, और उन्हीं के साथ काम करते करते उन्हीं रिएक्शंस के कारण उनकी डेथ भी हो गई थी, विच इज़ मेजर्ड इन, एंड दैट रिएक्शन दैट इज मेजर्ड इन रेडिएशन एक्सपोजर, विच इज मेजर्ड इन रंगटन. ओके, रंगटन, ROENTGEN, that is pronounced as Röntgen. Okay. Now, number 15. Rahul asked the shopkeeper to give him 1 dash of milk. जब आप अगर कभी मम्मी भेजती होंगी आपको मिल्क लाने के लिए, या मिल्क आता होगा घर पे, तो वो कैसे आता है? 1 मीटर आता है या 1 लीटर आता है? The shopkeeper gave him 1 liter of milk. Okay. Then the second one, next one, number 16. The Titanic, a huge ship drawn on its maiden voyage. It was several dash away from the seashore. वो टाइटैनिक जो अपनी पहली बार निकला था अपने सफ़र पे या वॉयज पे, और वो डूब गया था.
और वो बहुत, इट वॉज सेवरल डैश अवे फ्रॉम द सी शोर, वो किनारे से बहुत ही ज़्यादा दूरी पर था, बट कितना, several nautical miles. Okay, that distance is measured in nautical miles. Number 17. An ammeter is used to measure electric current in ampere. Okay, electric current in ampere. Number 18. Kapil is a little nervous today. He is taking part in the 200 dash race. कपिल थोड़ा नर्वस है क्योंकि वो किस चीज़ में पार्टिसिपेट करने जा रहा है, 200 डैश रेस गोइंग टू बी हेल्ड इन द स्कूल एनुअल स्पोर्ट्स. आपके यहाँ भी एनुअल स्पोर्ट्स होते हैं, आप लोगों ने भी कई बार पार्टिसिपेट किया है. तो जो रन आप करते हैं, व्हेन यू रन फॉर द मेडल, जब आप दौड़ते हैं तो वो क्या 200 मीटर होता है या किलोमीटर होता है रनिंग? दैट इज 200 मीटर. ओके, 200 मीटर रेस. Then number 19. Bacteria are tiny organisms which cannot be seen with the naked eyes. Bacteria को naked eyes से, खाली आंखों से नहीं देख सकते हैं. They measure 0.2 to 100 dash. उनका जो measure होता है उसे कहते हैं microns. Okay, the unit of measurement for the size of the bacteria, that is the microns. Now the last one. Metals are good conductors of electricity. Metals, we all know, they are the good conductor of electricity. Electricity उनसे बहुत ही आराम से पास होती है. Still, they offer some resistance to the flow of electric current. लेकिन उसके बाद भी वो electric current में के लिए कुछ रुकावट, कुछ परेशानियां पैदा करते हैं. And resistance is measured in, that resistance is measured in ohm. Okay, that is ohm. So now we are done with the chapter today. You have to take the correct options I have done here and then fill it in your book. Fill in the blanks and learn it. Okay, thank you.